नमस्कार दोस्तों, मैं हिमरत आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की 34 साइज के ऊपर एकदम परफेक्ट और बेहतरीन नियम कटिंग करके समझाऊंगा। साथ में आप सभी को अगर शोल्डर वाला पफ स्लीव्स कटिंग करने में प्रॉब्लम होता है तो इसकी भी मैं आपको कटिंग करके समझाऊंगा। वीडियो में आप पूरा कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। और ये हमारा अस्तर है, तो अस्तर के ऊपर ही मैं आपको कटिंग समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप पूरा मेजरमेंट समझ लीजिए। आपको स्क्रीन के ऊपर मेजरमेंट दिखाई दे रहा है, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा मेजरमेंट है। शोल्डर का माप आपको कैसे रखना है प्लस आर्म होल का माप कैसे रखना है, ये चीज मैं आपको कटिंग करते वक्त समझाऊंगा। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं हमने सिंगल फोल्ड में अस्तर फैला रखा है, और ये ज्वाइंट वाला पार्ट हमें इस तरह से अपने सामने रख लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बैक साइड की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो दोनों पार्ट हम अलग अलग से कटिंग करेंगे, एकदम परफेक्ट कटिंग होगा। आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि इसमें हमारा ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच, और बैक साइड की कटिंग करने में हमें खाली 1 इंच प्लस चाहिए। आधा इंच हमारा शोल्डर में ज्वाइंट होता है उसके लिए, और आधा इंच हमारा नीचे ज्वाइंट होता है उसके लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बैक साइड के लिए खाली 1 इंच बढ़ाएंगे, तो 14.5 इंच है। यहाँ पर हमें 15.5 इंच पर निशान लगा। अब उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं गले की चौड़ाई में। तो गले की चौड़ाई दोस्तों हमें इसमें बैक साइड में डिजाइन बनाना है, इसलिए हमें थोड़ा सा फैला हुआ चाहिए। यहाँ पर हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच पर। अब उसके बाद दोस्तों शोल्डर का माप आता है ना, तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। कई लोगों को शोल्डर की चौड़ाई ज्यादा चाहिए रहता है, कई लोगों को कम चाहिए रहता है। तो इस चीज को आप सभी यहाँ पर गले की जो चौड़ाई रखते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर रख पाएंगे। आप सभी मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, आप तो यहाँ पर कटिंग कर देंगे, लेकिन जब सिला हुआ जाएगा, जब ब्लाउज सिला जाएगा, तो कई लोगों को शोल्डर जो है ज्यादा चौड़ा पसंद नहीं होता है। इसलिए आप सभी यहाँ पर जो भी गले की चौड़ाई का माप लगाते हैं उसके बाद यहाँ पर आप शोल्डर का माप रख सकते हैं। ये प्रोसेस हम डीप गले की बात बता रहे हैं। अगर आपका गला छोटा रहेगा तब आपको शोल्डर चौड़ा रखना ही रखना है। ठीक है, लेकिन अगर आपका बैक साइड में डीप गला है, डिजाइन बना रहे हैं, तब आप सभी शोल्डर का माप कम भी रख सकते हैं और ज्यादा भी रख सकते हैं। तो कैसे रखना है चलिए आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने गले की चौड़ाई का माप लगाया है 2.5 इंच। अब शोल्डर का माप हम यहाँ पर रखेंगे। ये देख सकते हैं जो हमारा गले की चौड़ाई है ना, यहाँ से हमें रखना है 3.25 इंच, यहाँ पर बढ़ा देना है। 3.25 इंच बढ़ाएंगे जब हम स्टिचिंग करेंगे, तो ये जो है 3.25 इंच का शोल्डर तैयार रहेगा। ना तो ज्यादा बड़ा रहेगा ना तो ज्यादा छोटा रहेगा। ठीक है, आप कभी भी जब कटिंग करते हैं जो भी आपका गले की चौड़ाई रहे उसके आगे आपको शोल्डर का माप जो है ना, यहाँ पर 3.25 इंच बढ़ाना है बस। बहुत ही परफेक्ट शोल्डर का माप आएगा। ठीक है, ये परफेक्ट नियम है, आप सभी को ये बता देता हूँ। जो भी गले की चौड़ाई आपका आया उसके आगे आपको 3.25 इंच का रख लेना है। अगर किसी को शोल्डर की चौड़ाई कम चाहिए तब ऐसी केस में आप सभी यहाँ पर 2.5 इंच पर रख सकते हैं, 3.25 इंच पर, 3 इंच पर, 2 इंच पर। ठीक है, ये चीज आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, इसे मैं एकदम क्लियर तरीके से समझा दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल आ रहा है कितना, 6.25 इंच। 6.25 इंच हमें नीचे अप्लाई कर देना है। ये हो गया हमारा शोल्डर का माप। अब उसके बाद हमें आर्म होल का माप लगाना है। तो कितना आएगा आर्म होल का माप, इसमें 6.25 इंच का ही आर्म होल का माप भी आ जाएगा, तो वही हमें अप्लाई कर देना है। किसी किसी केस में जो है 5.5 इंच का आर्म होल का माप आता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है 6.25 इंच का आर्म होल का माप आएगा। यानी 34 साइज कटिंग कर रहे हैं, 35 साइज कटिंग कर रहे हैं अगर, तो आपका आर्म होल का माप 5.5 से लेकर के 6.25 इंच का ही आएगा। ये चीज मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। अब उसके बाद हम आएंगे चेस्ट के माप में। तो चेस्ट माप हमारा है 34 इंच, तो 34 का एक फोर्थ हो जाता है 8.5। 8.5 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है, और यहाँ से 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। कमर का माप 30 इंच है, तो 30 का एक फोर्थ हो जाता है 7.5 इंच, यहाँ पर निशान लगाना है। यहाँ से 1.25 इंच बढ़ा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर टक्स लगाते हैं उसके लिए। अब उसके बाद हमें बढ़ाना है कितना, जो हमने यहाँ पर बढ़ाया है 2.25 इंच। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा निशान लग चुका है। अब यहाँ पर टक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो टक्स की चौड़ाई हमें ले लेना है यहाँ से 4.25 इंच का, और इसकी लंबाई भी हमें रख लेना है कितना, 4.25 इंच का। ये देख सकते हैं, तो हमारा ये टक्स का निशान यहाँ पर आ जाएगा। अब गोलाई में आएंगे, तो गोलाई के लिए इस तरह से आपको इंची टेप को रखना है, और इसका हाफ कर देना है। इस तरह से इंची टेप को फोल्ड कर देना है, यहाँ पर आ जाएगा निशान, और यहाँ से आपको 1.25 इंच का गैप दे देना है। ठीक है, हमारा गोलाई का शेप अब बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा ऐसे। तो ये बैक साइड का हमारा यहाँ पर निशान लग करके रेडी है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। अब उसके बाद फिर हम आपको फ्रंट पार्ट की कैसे कटिंग करना है एकदम प्रॉपर तरीके से, उसके बारे में आपको समझाऊंगा।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर आधा इंच का गैप दे करके हमें एक निशान लगा देना है। किस लिए, जब हम हुक पट्टी हाई पट्टी बनाते हैं ना, उसके लिए यहाँ पर हमें मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पर पहला निशान आपको इस तरह से लगा लेना है। अब उसके बाद आपको इस वाले पार्ट को जो हमने निशान लगाया है ना, इसी के ऊपर रख देना है ऐसे, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसे छोड़ देना है, क्योंकि ये हुक पट्टी हाई पट्टी के लिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़े हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो निशान लगा हुआ है वही ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा बैक पार्ट का निशान है वही हमने यहाँ पर छाप दिया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब हमारा फ्रंट पार्ट में क्या क्या प्रोसेस करना है उस चीज को आप सभी यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा ये निशान है ये बैक पार्ट का है, लेकिन हमें फ्रंट पार्ट में हम टक्स लगाते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर आधा इंच और बढ़ा लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे ना, इसलिए हम यहाँ पर आधा इंच बढ़ा देंगे लंबाई में। नहीं तो अगर आप नहीं बढ़ाएंगे आपका लंबाई जो है छोटा हो जाएगा जब आप टक्स लगाएंगे। प्लस अब आपको इधर भी बढ़ा लेना है, क्योंकि हमारा जो मिडल वाला टक्स रहता है मेन रहता है, इसलिए यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे 1.5 इंच। यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा लेना है और यहाँ पर खाली आधा इंच बढ़ा लेना है, और इन निशानों को हमें बढ़ा देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाया है, यहाँ पर आधा इंच बढ़ा दिया है, और यहाँ पर भी आधा इंच बढ़ाया है। ठीक है, आपको फ्रंट साइड के लिए इतना एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा लेना है। जब हम टक्स लगाएंगे तो ये परफेक्ट तरीके से हमारा इक्वल आ जाएगा जब हम स्टिचिंग करने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम बेल्ट की निशान लगा लेते हैं। तो बेल्ट का हमारा निशान आ जाएगा 2.5 इंच पर, क्योंकि इसकी लंबाई जो है 14.5 इंच का है, हमें 2.5 इंच पर यहाँ पर बेल्ट का निशान लगा लेना है। अब उसके बाद दोस्तों इस निशान को लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आर्म होल को आधा इंच और डाउन करना है फ्रंट पार्ट के लिए। ये देखिए ऐसे हमें आधा इंच यहाँ पर डाउन करना है। ये वाला जो हमारा निशान है गोलाई का वो तो बैक पार्ट का है, लेकिन फ्रंट पार्ट के लिए हमें आधा इंच और डाउन करना है। और यहाँ पर हम गले का निशान लगा लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 2.5 इंच पर निशान लगा है, यहाँ पर भी आपको 2.5 इंच पर निशान लगाना है। जो भी गले की लंबाई रहा वहाँ से आपको आधा इंच बढ़ा करके इस तरह से आपको निशान लगाना है, और यहाँ पर बॉक्स को रेडी कर लेना है। और यहाँ पर आपके हिसाब से गला यहाँ पर निशान लगा करके कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा गोल गला हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आएंगे बेल्ट के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को मैंने बताया, यहाँ से हमने 2.5 इंच पर निशान लगा करके एक सीधा लाइन खींचा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ मिडल में जो टक्स लगाते हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ पर निशान लगाना है। तो ये जो हमारा निशान है ना, यहाँ से आपको इन चीज़ों को रखना है, और यहाँ से हम 3.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 3.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा करके ऐसे एक और निशान लगाएंगे, कितना 1.25 इंच नीचे डाउन करके इस तरह से आपको लंबा खींच देना है। ये देखिए ऐसे 1.25 इंच आपको यहाँ से डाउन करके लंबा खींचना है। अब उसके बाद क्या करना है, इस निशान से आपको ये मिडल वाला से ये देख सकते हैं यहाँ से ऐसे लाइन करना है, और यहाँ पर हमने बढ़ाया कितना 1.5 इंच। तो हमारा मिडल का टक्स आएगा 1.5 इंच का। आपको इस तरह से रख लेना है, 1.25 इंच पर यहाँ पर रख लेना है, एक इधर निशान लगा देना है और एक इधर निशान लगाना है, यानी 1.5 इंच का हमारा मिडल का टक्स आएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो टक्स की लंबाई रहेगी यहाँ से आपको रखना है, टक्स की लंबाई हमें 2.5 इंच का ले लेना है, तो यहाँ पर सीधा लाइन खींचना है, अन्यथा आप यहाँ से बेस्ट पॉइंट भी माप सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताया आपको यहाँ पर 2.5 इंच का ही लेना है, एकदम परफेक्ट आएगा। और ये जो टक्स की लंबाई आ जाएगी कुछ इस तरह से हमारा निशान लगेगा ऐसे, और ये हो गया इस तरह। ठीक है, ये हो जाएगा मिडल का टक्स। लेकिन अब हमें बेल्ट की भी कटिंग करना है, तो यहाँ से आपको इन चिट्टे को रख लेना है, 1.25 इंच यहाँ पर बढ़ा देना है। अब इस निशान को हमें इसमें मिला देना है ऐसे, और इस निशान को यहाँ पर हमें इधर कर देना है। ये देखिए ऐसे, यहाँ पर हल्का सा ऊपर करना है, क्योंकि जब टक्स लगेगा ये नीचे आ जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे आपको ये निशान को कैसे लगाना है, क्योंकि मेन निशान हमारा यही है। अब ये जब टक्स लगेगा ये जो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये इक्वल हो जाएगा। आप कभी भी स्टिचिंग करेंगे और कटिंग करते हुए तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको इस तरह से बढ़ाना है। जब हम कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करते हैं उसमें भी इस तरह से बढ़ाते हैं, उसमें तो हम लगभग 1.5 इंच बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हमारा खाली 1.25 इंच बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें इसलिए बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हम जब टक्स लगाते हैं तो हमारा ये ऊपर की तरफ चला जाता है। अगर आप नहीं बढ़ाओगे यहाँ ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो फिर आपका जब बेल्ट बैठोगे अच्छे से नहीं बैठेगा। एकदम क्लियर तरीके से मैं समझा दिए। तो चलिए इसको हम कटिंग कर लेते हैं, फिर जो हमारा आएगा टक्स कहाँ कहाँ पर वो चीज़ के बारे में बताऊंगा मैं।
यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया, तो ये तुम्हारा मिडल का टक्स हो गया। और यहाँ का टक्स जो हमारा आएगा, ये देखिए इस तरह से मापना है। जैसे कि 6 इंच आ रहा है तो उसका हाफ करना है, यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा देना है। और यहाँ से आपको 2.5 इंच का टक्स की लंबाई ले लेना है, ये देखिए इस तरफ। और यहाँ से आपको रखना है 2 इंच का गैप दे देना है। और ये वाला टक्स आपको इस तरफ लेना है, लगभग इसकी लंबाई हमें 4 इंच का रख लेना है। ये देख सकते हैं 4 इंच पर इसका टक्स की लंबाई हो गए। और यहाँ से आपको 2.5 इंच का गैप दे देना है और आपको यहाँ पर ले लेना है इसके मिडल में ऐसे, ठीक है। तो इसका टक्स का माप यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको कट लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऊपर वाला पार्ट कटिंग हो गया है। अब चलिए मैं आपको बेल्ट कटिंग करके समझा देता हूँ। ये जो हमारा बेल्ट यहाँ पर निशान लगा हुआ है, इसको हम इसको छोड़ देते हैं साइड में। और सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं कपड़े को और इसमें आपको बेल्ट की कटिंग करके समझा देता हूँ। तो जैसे कि हमने कटिंग करते हुए 2.5 इंच पर निशान लगाया था ना, तो सबसे पहले वही हम निशान लगा देंगे कितना, 2.5 इंच पर। अब उसके बाद हमारा कमर था कितना, 30 इंच। तो 30 का 1/4 हो जाता है 7.5 इंच। और यहाँ पर 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देना है। अब यहाँ पर हमने बढ़ाया था 1.25 इंच, तो 1.25 इंच बढ़ा करके आपको कुछ इस तरीके से शेप दे देना है। तो दोस्तों ये जो हमारा बेल्ट का निशान लगा, ये तो हमारा पक्का है, यानी हमें इतना तैयार चाहिए। लेकिन जब सिलाई करेंगे तो उसमें सिलाई मार्जिन चाहिए, तो इसलिए आपको 1.25 इंच यहाँ पर बढ़ा लेना है। यहाँ पर इस तरह से बढ़ा करके अब इसकी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने बेल्ट को भी बढ़ा कर कटिंग कर दिया। इसको हम साइड में रख लेते हैं। तो अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ शोल्डर पफ स्लीव्स की कैसे कटिंग करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर एक साइड में ज्वाइंट आएगा, क्योंकि 34 साइज चेस्ट में है, यहाँ पर छोटा सा ज्वाइंट आएगा। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद ध्यान से देखिएगा, अगर आपको शोल्डर वाला पफ स्लीव्स कटिंग करने में प्रॉब्लम होता है तो बहुत आसानी से आप कटिंग कर सकेंगे। तो जैसे कि हमारा स्लीव्स की लंबाई है 11 इंच, तो 11 इंच यहाँ पर आ रहा है, हमें 1 इंच बढ़ा करके 12 इंच पर निशान लगाना है। और 3.5 इंच डाउन करके एक और निशान लगाना है, 1 2 3 9.5 पर हमारा 3.5 इंच डाउन होता है। और यहाँ पर एक लाइन खींच देना है। अब उसके बाद यहाँ पर बैक पार्ट की गोलाई माप लेना है, ये देख सकते हैं ऐसे इसकी गोलाई मापना है, दिया रहा है 9.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आधा इंच कम करके 9 इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है। और 1.25 इंच अंदर एक निशान लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स माप हो जाएगा, ये चेस्ट वाला माप आएगा। और नीचे आएंगे तो हमारा मोरी गोलाई है 10 इंच, तो 10 का हाफ होता है 5 इंच। 5 इंच पर पहला निशान, यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे और इन निशानों को आपस में हमें मिला देना है। तो यहाँ पर इस तरह से मिलाने के बाद ये हमारा नॉर्मली जो लंबाई का माप है, यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा करके, जैसे कि हम सबसे पहले नॉर्मल स्लीव्स कटिंग करते हैं उसका निशान लगा करके आपको समझा दिए। ये हो गया हमारा नॉर्मल स्लीव का निशान, ठीक है। लेकिन इसमें हम शोल्डर पफ स्लीव्स कटिंग कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ से हमें 2.5 इंच से लेकर के आप 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे, किस लिए, पफ पीरियड के लिए। यहाँ पर हम 2.5 इंच बढ़ा रहे हैं इस तरफ है, और 2.5 इंच आपको इधर भी निशान लगा देना है। 2.5 इंच पर आपको यहाँ पर निशान लगा करके ऐसे बॉक्स को रेडी कर देना है, देखिए ऐसे। और यहाँ से आपको आधा इंच का गैप दे देना है, ये देखिए ऐसे, यहाँ पर ऐसे कॉर्नर निकाल देना है। अब यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से शेप देना है, ये देखिए ऐसे, यहाँ पर ऐसे लेकर के जाना है और आगे जा करके इसी वाले निशान में हमें मिला देना है, ठीक है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। यहाँ पर कट लगाने के बाद आपको एक कट यहाँ पर लगाना है, ठीक है। आपको जो प्लेट लगाना है यहीं से प्लेट्स को लगाना है, ये देख सकते हैं 1 2 3 आप 4 5 प्लेट लगा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटा सा बचा हुआ है, इसको हम यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट लगा लेंगे, ठीक है। तो आप सभी इस तरह से शोल्डर पफ स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं बेहद ही आसान और सरल नियम से। यहाँ से आपको ऐसे प्लेट्स को लगाना है, 1 2 3 4 5 प्लेट इस तरफ आएगा। उसके बाद जब इधर आओगे ना, इस तरफ का प्लेट हमें इधर कर देना ऐसे, फिर इधर भी आपको 5 प्लेट्स को लगा देना है ऐसे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा पफ क्रिएट हो जाएगा, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पफ क्रिएट हो रहा है ना। तो इस तरह से आप सभी शोल्डर पफ स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। साथ में मैंने आप सभी को 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की एकदम परफेक्ट और बेहतरीन नियम आप सभी को समझाया कटिंग करने का। आप सभी कमेंट करके बताइएगा आप सभी को जानकारी कैसा लगा।
और मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छे से बॉडी के साथ बैठेगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।